अगर अपनी इज्जत बचानी है तो तुझे ये करना होगा। पहलवान, ले जा इसे। सरकार। इस लड़की को तो अब सबक सिखाना ही होगा, वरना आसपास के पड़ोस गांवों में चौधरी ठाकुर चरण सिंह की बदनामी बहुत होगी। किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पर नहीं। अरे यार पिंकी, अगर लक्ष्मी आती तो कितना मजा आता। हाँ, बहुत मजा आता। पिंकी, मेरे पापा कहते हैं कि मैं बड़ी होकर पुलिस ऑफिसर बन जाऊंगी। टीचर सर कहते हैं तो ठीक ही होगा, वह सब जानते हैं ना। हाँ, वो बहुत कुछ जानते हैं। कहते हैं कि गांव की हर लड़की स्कूल जाएगी तो हमारा रामपुर गाँव और आगे बढ़ेगा। सरस्वती, मुझे यह समझ में नहीं आता कि लोग बेटियों को स्कूल क्यों नहीं भेजते। मुझे तो स्कूल बहुत अच्छा लगता है। लक्ष्मी की दीदी भी तो स्कूल नहीं आती, तुम उससे कहना उसकी दीदी को भी साथ लाया करे। अपन चारों खेलेंगे और स्कूल में पढ़ेंगे भी सही। अच्छा, मुझे बताओ कि तुम बड़ी होकर क्या बनोगी? मुझे पता नहीं सरस्वती, लेकिन मुझे हमारे गांव के जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करना बहुत अच्छा लगेगा। पता नहीं उसके लिए हमें क्या बनना पड़ेगा। मैं पापा से पूछकर बताती हूँ। ठीक है, वही सही रहेगा। वह अपनी किताब में ऐसे पढ़कर हमें बता देंगे। अरे नहीं नहीं, उनको तो वैसे भी किताब याद है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि वो बिना किताब पढ़े ही बता देंगे। मेरे पापा भी स्कूल गए होते तो मैं उनसे ही पूछ। चल पिंकी, अब हम चलते हैं। पापा को दवाई खाना है और मैं नहीं दूंगी तो वो भूल जाएंगे। अरे वाह, क्या बात है। आज तो साक्षात बैंक मैनेजर शैलेंद्र बाबू के दर्शन हो गए। आज तो दिल खुश हो गया मेरे भाई सरताज से मिलकर। कैसे मेरे भाई? बस भाई बढ़िया। क्या बात है, आज जल्दी छुट्टी पे? हाँ, ऐसा ही कुछ समझो। तनिक नौकरी से दिल भर गया हमारा। भैया, कोई बात है क्या? कुछ हुआ क्या? इस दुनिया में रोज कुछ न कुछ होता रहता है, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। भाई, आप ये पहेलियां बनाना बंद करिए और साफ साफ बताइए हुआ क्या। नहीं नहीं सरताज, कुछ नहीं। भैया, कुछ बैंक में अनबन? अगर कोई तकलीफ हो तो? कोई तकलीफ नहीं। मुखिया ने हमें नौकरी से निकाल क्या? दिया है। इस मुखिया की तो। चलो बाइक स्टार्ट करो, चलो चलते हैं उस सांड के पास। वो होता कौन है नौकरी से निकलवाने वाला, ये जानने के बावजूद कि आप हमारे दोस्त हो? खुद के साथ जो बीती वो भूल गए सरताज? तुमने तो अपनी पूरी जिंदगी मुखिया के लिए दांव पर लगा दी, और वो भी कम पड़ गई। हम तो उनके बैंक के मामूली से कर्मचारी हैं। मेरी बात छोड़ो, मुझे उसका काम छोड़े तो सालों हो गए, लेकिन आपके साथ बहुत ही घिनौनी हरकत की है उसने। मुझे तो इस बात की चिंता है कि मुखिया के कहने पर कोई भी बैंक हमें अब नौकरी नहीं देगी। अब मेरे बेटे मुन्नू की फीस का क्या होगा? माँ की दवाइयों का क्या होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा सरताज। आप फिक्र ना करो, हम कंप्लेन करेंगे जाके कलेक्टर ऑफिस में उनकी। अब कुछ नहीं हो सकता सरताज। मुखिया का कहना है कि उसने ये जिला कोऑपरेटिव बैंक उसने अपने लिए शुरू की है। ओम प्रकाश जी को स्कूल के लिए जो लोन दिलाया था ना, ये मुखिया उसी बात का बदला ले रहा है सरताज। भैया, आप धैर्य रखिए, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा, और हम ओम प्रकाश बाबू से भी बात करेंगे। मुझे लगा था ओम प्रकाश जी इस गांव के लिए लड़ाई लड़ते हैं, इस गांव के लिए अच्छा होना चाहते हैं, अच्छा कुछ करना चाहते हैं, तो क्या हमें सबको मिलकर उनका साथ नहीं देना चाहिए? टीचर जी नमस्ते। अरे अरे,
नमस्कार 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 नमस्कार। नमस्ते। पिताजी कैसे हैं? पिताजी ठीक हैं। आप बताइए आपकी नई स्कूल कैसी चल रही है? अरे क्या बताएं, अब नए टीचर भी आ गए क्योंकि छात्राएं बढ़ गई ना। अब सोच रहे हैं हम कंप्यूटर क्लास भी शुरू कर दें। क्या बात है टीचर जी, ये तो गजब हो जाएगा। हमको भी कंप्यूटर सीखना था, हमारे बारे में भी थोड़ा सोचिए। सच कहा तुमने, सोचना चाहिए। गांव में ऐसे कई लोग हैं जो शिक्षा के विरुद्ध हैं, खिलाफ हैं। इसी बहाने वो लोग भी स्कूल में आ सकते हैं। अरे जो खिलाफ है वो तो कुछ भी करने से नहीं आएंगे। पीढ़ियां बदल जाएगी पर इनका घमंड नहीं टूटेगा। नहीं पर बदलना चाहिए ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या सिर्फ सरकार का अभियान है? हमें भी तो काम करना होगा ना। हम करेंगे काम तो लोग भी करेंगे, हमें डटे रहना चाहिए। चलो मैं निकलता हूं, मैं जरूर तुम्हारे बारे में सोचूंगा। राम जी की आते रहिएगा। जय राम जी की। चलो। पापा रुको, ये टिकट चाहिए मुझे। नहीं नहीं बेटा, ये टिकट हमारे काम का है। पापा दिला दो ना। क्या है ये टिकट? भारत सरकार ने विद्या निकेतन छात्रवृत्ति योजना निकाली है। इस टिकट पर लिखे हुए नंबर जिस भी बेटी को आ जाए उसे 3 लाख का इनाम मिलेगा और बच्ची की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा सरकार करेगी। खींचो। कितने पैसे देने? पैसे तो नहीं लूंगा, ये मेरी तरफ से सरस्वती के लिए। तुम बिल्कुल अपने पिताजी जैसे हो, लूट जाओगे ऐसे मुफ्त में दे दे के। प्रणाम करो। प्रणाम। नमस्ते, आते रहिएगा। चलो। लाओ भाई, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना डाल दो। क्या कर रही है मेरी बिटिया? शाबाश। पापा, आपने मुझे स्कूल में क्यों डाला? क्या हुआ बेटा? टीचर ने गुस्सा किया? बिल्कुल नहीं पापा, मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। आपने मुझे स्कूल में क्यों डाला? वो इसलिए बेटा कि ताकि हमारी लाडली बिटिया बड़ी होकर अपने पापा का नाम रोशन करे। और माँ का? मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में सो भारती टीवी पर। मेरी यात्रा। Ras Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here.
Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566 or log in to our website www.rbbsu.edu.in. विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महाकुंभ 2025 प्रयागराज बन चुका है आस्था एवं आधुनिकता का अद्भुत संगम। डिजिटल पथ से जुड़कर देश दुनिया का हर हिस्सा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बना रहा है। AI पर आधारित कुंभ सहायक चैटबॉट 11 भाषाओं में पर्सनल गाइड बन रहा है। आवश्यक सेवाओं के लिए QR कोड स्कैनिंग सुविधा है। अस्थायी शहर महाकुंभ नगर के हर लोकेशन और कार्यक्रमों के लिए गूगल नेविगेशन उपलब्ध है। साफ सफाई, खाने पीने, रहने एवं किसी भी तरह की सहायता के लिए महाकुंभ में डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। इनमें महाकुंभ ऐप, वेबसाइट, QR कोड, स्कैनिंग से लेकर चैटबॉट तक की सुविधाएं हैं। पहली बार महाकुंभ में डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र बनाया गया है। इसमें महाकुंभ के ऐतिहासिक महत्व को डिजिटल रूप में समझा जा सकता है। 45 दिनों का महापर्व नया इतिहास रचने की ओर है अग्रसर, क्योंकि ये है दिव्य भव्य डिजिटल एकता का महाकुंभ। और माँ का माँ का भी, मतलब मम्मी पापा दोनों का नाम रोशन करे। और दिव्या दीदी का दिव्या का बेटा तू ही रोशन कर देना। और बेटा दिव्या अपना नाम खुद ही रोशन करेगी ना? कैसे? बेटा देखो अभी भूख लगी है, खाना खा लूं, कल बात करेंगे पक्का, ठीक है? पापा पता है मैंने पूरे स्कूल को बता रखा है आप और टीचर ओम प्रकाश दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। टीचर सिर्फ अच्छे लोगों को ही अपने दोस्त बनाते हैं। सही बात है बेटा। भगवान करे ओमी भैया जैसे दोस्त सारी दुनिया को मिले। वो सच में बहुत अच्छे इंसान है। पापा मेरे सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि दिव्या दीदी स्कूल क्यों नहीं आती, तो मुझे बहुत शर्म आती है और मैं उन्हें झूठ बोलकर वहां से चली आती हूँ। तो बेटा झूठ क्यों बोलती? उनको साफ साफ बता दो, सच बता दो कि पापा मना करते हैं। कैसे कहूँ पापा, उन सबके लिए आप बहुत ही अच्छे आदमी हो। टीचर के खास दोस्त हो आप। तो जो आदमी इतना अच्छा होता है वो अपनी बेटी को स्कूल क्यों नहीं भेज सकता? इसका क्या जवाब दूं पापा मैं? कल से वो सभी मेरे दोस्त आपको बुरा समझेंगे और ओम प्रकाश टीचर को भी गलत समझेंगे। आपने दीदी को स्कूल नहीं भेजकर अच्छा नहीं किया पापा। आपने बहुत गलत किया। आपने क्यों नहीं भेजा दीदी को स्कूल? पापा आप स्कूल भेजो ना दीदी को। दीदी के साथ बहुत बुरा हुआ पापा। पापा आप दीदी को स्कूल भेजो ना, वो भी आपका नाम और माँ का नाम रोशन करेगी। पापा आप दीदी को स्कूल भेजो ना। बस मेरी बात
मेरी गुड़िया ठीक। कल से हमारी दिव्या बेटी अब स्कूल जाएगी। ठीक है, थैंक यू। दिव्या दीदी कल से स्कूल जाएगी। दिव्या दीदी कल से स्कूल जाएगी। दिव्या दीदी कल से स्कूल जाएगी। कल से दिव्या बिटिया भी स्कूल जाएगी। ठीक है, चलो अभी खाना खा लो। शाबाश। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में सुभारती टीवी पर। मेरी यात्रा। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम कमलाचार्य जी महाराज वाराणसी के मधुर वाणी में श्री राम कथा का भव्य आयोजन। दिनांक 28 फरवरी से 4 मार्च 2025। समय सुबह 11 बजे से सायं 4 बजे तक। स्थान श्री कुंवर महाराज मंदिर, ग्राम कछुआ, तहसील आंतरी, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। परीक्षित श्री श्री 1008 श्री कुंवर महाराज। मुख्य श्रोता श्री कृष्ण शर्मा पटसारिया। संपर्क 9839266546 7800626262। कथा का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। क्या बात है रवि, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बोलूं पायल, मेरे भाई की नशे की लत तो बढ़ती ही जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरी मानो अपने भाई को सुभारती नशा मुक्ति केंद्र ले जाओ। वहाँ तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने वहाँ से लोगों को ठीक होते देखा है। जल्दी करो, तुम्हारे भाई की जिंदगी का सवाल है। विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त उत्तराखंड का विश्वसनीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। किसी भी नशे की गिरफ्त में फंसे रोगी या उसके परिजन संपर्क करें।
लक्ष्मी की बहन अब से स्कूल आएगी। हाँ, मगर कैसे? उसके पापा को तो स्कूल जाना पसंद नहीं है ना? पसंद नहीं था, पर लक्ष्मी ने कल रात उसके पापा को स्कूल जाने के लिए राजी कर दिया। वाह, कितनी अच्छी बात है। लेकिन कैसे? उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए उन्हें स्कूल भेजने के लिए राजी हो गए। ये तो बहुत खुशी की बात है। हम चारों एक साथ स्कूल जाएंगे और स्कूल के बाद हम चारों फिर खेलेंगे। अरे दीदी, कैसी हैं आप? अरे रौनक, कितना प्यारा लग रहा है। तुम कैसी हो? और ये सरस्वती भी कितनी सुंदर लग रही है। और घर पे सब ठीक है ना? जी दीदी, प्रभु की कृपा है, सब कुछ ठीक ठाक है। अब तो दिव्या भी हमारी स्कूल जाने लग गई है ना? अरे वाह, लगता है नंद किशोर ने अपने मित्र की बात मान ली है ना? ये सब ओम प्रकाश भैया की वजह से तो हुआ है। और हमारी दिव्या ने भी तो बात की थी अपने पापा से, बहुत गहरी बात की थी। इन्होंने झट जाके दिव्या का दाखिला करा दिया। ये बच्चे तो सचमुच भगवान का रूप होते हैं, और कई बार भगवान इनके द्वारा हमसे बात करते हैं, लेकिन हम तो ठहरे पड़े, इनकी सुनते कहाँ हैं? जी दीदी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। उम्मी भैया को तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी इनसे, पर ये चमत्कार लक्ष्मी के द्वारा प्रभु की कृपा से हुआ है। अब तो दिव्या बड़ा मन लगा के पढ़ रही है, और उम्मी भैया भी उसकी स्पेशल क्लास ले रहे हैं। काश नंद किशोर की तरह हर मर्द की सोच ऐसी हो जाए, वो ये समझ जाए कि आज के ज़माने में लड़की को पढ़ाना लिखाना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल सही कह रही दीदी आप। अगर गांव की हर औरत अगर अपने मर्दों के पीछे पड़ जाए तो गांव की घर में जाके माँ का हाथ बटा, कल ससुराल जाएगी तो गृहस्थी कौन संभालेगा? चल। इस गांव के मर्दों को तो तुम अच्छी तरह से जानती हो, हा? इन्हें कितना भी समझाया जाए, लेकिन इनकी समझ में कुछ नहीं आना। ठीक है, सारे के सारे टूट जाएंगे, लेकिन अपनी सोच नहीं बदलेंगे। सही कहा आपने दीदी। लेकिन नंद किशोर ने जो किया ना, अब तुम्हारी दोनों बेटियां स्कूल जाएंगी, पढ़ेंगी लिखेंगी, और बड़े होके तुम दोनों का नाम रोशन करेंगी। ये बात तो पक्की है दीदी। अगर आपका साथ रहा और प्रभु की कृपा रही तो ये मुमकिन जरूर होगा। अच्छा, अब देर हो रही है, मैं चलती, जरा प्रार्थना। हाँ, चलो। पापा पापा, आपकी गोली का टाइम हो गया, ये लीजिए। माँ बन गई तुम। मैं आपकी माँ ही तो हूँ। आप ही तो कहते हैं कि मेरी हर बात दादी जैसी ही है।